हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। पिछले वीडियो में वट वृक्ष की जानकारी लेकर आया था और मैंने बताया था कि वो धार्मिक पौराणिक महत्वता के साथ साथ पर्यावरण का कितना बड़ा मित्र था, साइंटिफिक और मेडिकल साइंस में उसका कितना बड़ा योगदान था। इसी प्रकार मैं आज एक फिर चर्चा लेकर आया हूँ ऐसे वृक्ष की जो पर्यावरण का भी मित्र है, प्रकृति का भी मित्र है, हमारे स्वास्थ्य का भी मित्र है। दोस्तों, इसमें औषधीय गुणों के भंडार हैं। इसके साथ साथ ये पेड़ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी साक्ष्य है। भगवान की जितनी भी बाल क्रीड़ाएं हुई हैं उसमें ज़्यादातर इस वृक्ष के नीचे हुई हैं, चाहे उनका खिलना रहा हो, उनका गोपी और गोपिकाओं के साथ में शरारत करने का रहा हो, या फिर उस पर बैठकर बांसुरी बजाने का रहा हो। ब्रज क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक पेड़ है ये। दोस्तों, ये पेड़ अपने आप में कई विशेषताएं रखता है। कहा जाता है कि ये पेड़ बहुत जल्दी पल्लवित होता है, बहुत जल्दी बढ़ता भी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 20 से 40 फीट तक की हो जाती है। ये बहुत ही घना होता है। इसकी छांव बहुत ठंडी होती है। इस पेड़ का वर्णन करने में मुझे अपने आप में ही एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल्यावस्था में थे उस समय माता यशोदा उन्हें अपने साथ पनघट ले गई और पनघट पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गोदी से उतारा और अपने काम में व्यस्त हो गई। जैसे ही आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके हाथ में जो पड़ जाता है वो तुरंत अपने मुंह में रखते हैं। ऐसे ही भगवान अपनी बाल क्रीड़ा में मस्त हो गए और वहाँ पे वो मट्टी खाने लगे। माता यशोदा को काम करते करते ध्यान आया कि लल्ला जो है मट्टी खा रहा है। वो अचानक उठी और भगवान श्री कृष्ण के पास आई और डांट कर बोली, क्यों रे लल्ला, तू मट्टी खा रहा है? तो भगवान ने बड़े ही भोले स्वभाव में उत्तर दिया कि माँ, मैंने मट्टी नहीं खाई है। जब माँ ने यह सुना कि इसके मुंह पे मट्टी लगी और यह झूठ बोल रहा है तो उन्हें और गुस्सा आया। बोले, झूठे, तेरे मुंह पे मट्टी लगी हुई है और तू कहता है कि तूने मट्टी नहीं खाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से अपना मुंह खोला और मुंह खोल के बोले कि माँ, तू मेरा मुंह देख ले। तो जैसे ही
माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के खुले हुए मुंह में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दिखाई दे गया। ऐसी अनुपम लीला भगवान श्री कृष्ण ने की और इस तरीके की विभिन्न बाल लीलाओं का ये पेड़ साक्षी रहा है। दोस्तों, मेरी इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूँ। ये पेड़ है कदम का वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि मथुरा के गोकुल में लगभग 6000 साल पुराना कदम का वृक्ष आज भी है। लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मान्यता मांगते हैं और भगवान उनकी मान्यताओं को पूरा भी करता है। दोस्तों, धार्मिक आस्था के साथ साथ ये पेड़ औषधीय गुणों का भी भंडार है, जैसे मैंने पहले अभी कहा था आपसे। इसके फलों से, इसके पत्तों से, इसके दूध से तरह तरह की औषधियों का निर्माण होता है। विशेष रूप से जो आज मेडिकल साइंस में दुर्गम बीमारियां हैं, उनका इलाज भी इस पेड़ के माध्यम से आसानी से होता है। दोस्तों, इसमें चाहे आपका ब्लड शुगर हो, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपके चोट लग जाए या आपके घाव हो, वो शीघ्र भर जाते हैं। आपके दर्द हो, सूजन हो, वो भी ठीक हो जाती है। कोई फंगल इन्फेक्शन हो, वो भी ठीक हो जाता है। लीवर की प्रॉब्लम इससे दूर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैंसर की जो बीमारी है उसको फैलने से रोकता है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये पेड़ ज़्यादातर नदी के किनारे पाए जाते हैं। अगर नदी में इसके पत्ते या फल गिर भी जाते हैं तो वो नदी के जल को स्वच्छ ही करते हैं, उसे दूषित नहीं करते। दोस्तों, मेरा आपसे इस पेड़ का वर्णन करने का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि चाहे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हों, चाहे मेडिसिनल साइंस हो, इकोलॉजी हो, कुछ भी, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये पेड़ अपनी महत्वता प्रदर्शित करता है। इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको संरक्षित करने के लिए हमें ये रास्ता दिखाया। और मेरे आपसे सभी से ये निवेदन है कि अगर किसी को कदम का वृक्ष मिल जाए तो वो अपने यहाँ जरूर लगाए। इससे आपके घर का, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, आप सब लोगों को शांति मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार,
मेरा आपसे फिर निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।